अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है। जैसा कि 8 जनवरी को इन्होंने शेड्यूल दिया था कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट लगा देंगे, उसके बाद ही इन्होंने फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगानी थी। तो अपडेटेड इन्होंने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगा दी थी, उसके बाद अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग चुकी है, जिसमें हमारे पास तकरीबन 32 के 32 कॉलेजेस की लिस्ट लग चुकी है। इनमें क्या क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन हो चुका है, कितने स्टूडेंट जो है वो मज़ीद इसमें ऐड हो सकते हैं, कितना कट ऑफ मेरिट रहा है, कौन सा रैंक सेफ़ है। इसके अलावा हम इसमें कौन कौन से तरीके से आपने अपने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने हैं, अपनी एग्रीमेंट्स देनी है, अपनी ज्वाइनिंग देनी है, अपना एडमिशन स्टे रखना है या आपने अपग्रेड करवाना है या डाउनग्रेड हो सकता है, किस तरह फ़ीस सबमिट होगी और किस तरह फ़ीस एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र होगी, किस किस मेडिकल कॉलेज की फ़ीस आप जमा करवा सकते हैं और किस किस कॉलेज की एडमिशन फ़ीस आपने यूएचएस में देनी है, सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करता। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस की, तो इंस्ट्रक्शंस में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जो लिस्ट लगाई है फर्स्ट कॉलेज वाइज, उसमें उन्होंने बताया है कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट थी 8 जनवरी को अपडेट कर दी गई थी, उसकी बेसिस पे अब आपका जो है ये फाइनल लिस्ट लग चुकी है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें अब आपने जो है अपनी एडमिशन कन्फर्मेशन देनी है। कन्फर्मेशन देने के लिए आपने सबसे पहले 2 काम करने हैं। अब वो 2 काम कौन से हैं जो कि आपने करने हैं? अब 2 काम ये हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो अपनी फ़ीस टाइमली पे करनी है, ठीक है, उस कॉलेज में जाके। हर कॉलेज में जाके आपने टाइमली फ़ीस पे करनी है, मासवाए जो है आपका अज़रा नईद मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जाके आपने फ़ीस पे नहीं करनी, अदरवाइज़ बाकी सब में जो है आपने फ़ीस पे करनी है, ठीक है। अज़रा नईद की जो फ़ीस है वो आपने वहाँ पे नहीं करनी, बल्कि आपने जाके अपने जो यूएचएस में है वो टोकन जमा करवाना है। और सेकेंडली ये है कि आपने अपनी ज्वाइनिंग को जो है रिटर्न फॉर्म में 11 जनवरी 2024 तक जाके उस कॉलेज में लाजमी देना है। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं दी तो कन्फर्म तौर पे आपका जो एडमिशन है वो वहाँ से कैंसिल तस्वुर किया जाएगा और उसके बाद जो है आप फर्दर उसमें कोई भी अपना परसू नहीं कर सकेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं होती, अगर आप ज्वाइनिंग नहीं देते हैं तो फिर आपका जो है वो नेक्स्ट में अपडेट भी नहीं होगा। और उसके अलावा ये है कि जो कैंडिडेट जो अज़रा नहीद में या अज़रा नहीद डेंटल कॉलेज में सेलेक्ट होते हैं, वो अपनी अकाउंट जो पोर्टल आपका बना हुआ है private.uhs.edu.pk, यहाँ पे अपनी फ़ीस जो है वो टोकन की मद में जमा करवा देंगे और किसी भी बैंक ऑफ पंजाब में जाके उसको जमा करवा देंगे। और ये जमा करवाने की डेट जो है वो 11 जनवरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट जो उनकी ओब्लिगेशन है फ़ीस के हवाले से लेके, वो क्या होगी, वो ये है कि अगर आप अपनी फ़ीस जमा नहीं करवाते और आप अपने कॉलेज में रिज़ल्ट को भी इंक्लूड करवा देते हैं, देन आपका जो है फर्दर आपका कोई भी राइट नहीं है कि आपकी लिस्ट अपडेट होगी। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं दी तो आपकी लिस्ट अपडेट नहीं होगी और आपके कोई चांसेस नहीं है कि फ़र्दर आपका किसी और मेरिट लिस्ट में नाम लग आए। लेकिन उससे पहले अगर आपका डिस्प्ले में नाम आ जाता है, अगर किसी भी लिस्ट में जिस तरह यहाँ पे नाम आ गया, आपका डिस्प्ले हो चुका है, देन आपने क्या करना है, आपने उस सूरत में वहाँ पे अंडरटेकन देना है। अब अंडरटेकन का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे जाके बताना है कि आप एग्री हैं या एग्री नहीं है, दोनों सूरतों में आपने जाके बताना है। तो ये बताया हुआ है कि अगर आप वेदर एग्री और डिड नॉट एग्री, आपने दोनों सूरतों में जाके बताना है कि क्या आपने वहाँ पे स्टे करना है, मतलब अब आप चाहते हैं कि अब आपका यही पर एडमिशन रहे, आपको अपग्रेड किया ना जाए, या आप चाहते हैं कि आपको अपग्रेड किया जाए। दोनों सूरतों में जो है आपने वहाँ पे उनसे रब्ता करना है और उनको बताना है कि जी हम ये चाहते हैं, तो फिर उसी बेस पे जो है वो आपका डिसाइड किया जाएगा और आपको जो है वो लिस्ट में रखा जाएगा। तो ये जो एक प्रोसीजर उन्होंने बताया है, उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको फ़र्दर जो है उसमें जाके कोई परेशानी नहीं होगी। और परेशानी से मुराद ये है कि अगर जब आपका वहाँ पे नेम आ जाता है, तो नेम आने की सूरत में जो है ना, आपने वहाँ पे बता देना कि जी मैं इसी कॉलेज में रहना चाहता हूँ या इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट होना चाहता हूँ। तो दोनों सूरतों में जो है आपने अपना वहाँ पे जो जमा करवाना है, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग देने जाएंगे तभी आपने जाके वहाँ पे उनसे ये पूछ लेना है कि हम आपने अब अपना यहाँ पे स्टे करवाना चाहते हैं, तो तब क्या करना है, अगर हमने यहाँ पे स्टे नहीं करवाना तो उस सूरत में हमें जो है वो आप हमारा अंडरटेकन जो है वो हमें दे दें, ताकि हम उसी बेसिस पे जो है वो आपके पास आके आपको अंडरटेकन जमा करवा सकें। तो अब तो हो गया, ये तो हो गया इतना ही। अगर हम लिस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो मेरिट वाइज तकरीबन जो है वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट लग चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये को राउंड अबाउट हमारे पास 32 के 32 मेडिकल कॉलेज की लिस्ट लग चुकी है।
तो इन सब लिस्ट के लिए मैंने जो है एक वो तैयार किया है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक समरी बनाई हुई है, क्योंकि एक एक मेरिट लिस्ट को अगर हम ओपन करते हैं, लेट्स सपोज मैं आपको पहले मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 93 से स्टार्ट हुआ है और जो आपका लास्ट स्टूडेंट है उसका 85.8500 है। यहाँ पे अब आपको मैं बताता चलूँ कि 141 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है। और इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि देखिए अब 93.7272 के साथ जो है वो यूएचएस में एक स्टूडेंट है, वो अपना पब्लिक सेक्टर में अपना एडमिशन सिक्योर कर चुका है, लेकिन उसने प्राइवेट भी सिलेक्ट किया हुआ था, इसलिए उसका नाम यहाँ पे आया है। तो अब ऐसे होगा कि अमूमन ये 91 या 92 से ये फर्स्ट कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से तो लाजमी तौर पर स्किप कर जाएंगे, तो नीचे वाले स्टूडेंट जो है वो ऊपर आएंगे। देन अगर नीचे वाले स्टूडेंट ऊपर आते हैं तो एंड वाले स्टूडेंट जो हैं वहाँ पे भी हमारा जो है मेरिट वो मज़ीद डिक्रीज़ भी होने वाला है। तो सेकंड लिस्ट में हमारा जो मेरिट है वो मज़ीद भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये इस तरह लिस्ट लगी है, एक एक आपको अगर शेयर की है 32 टैब जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने जो है ये सारी लिस्ट को देख के एक समरी तैयार की है जो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ पे अगर एबवा की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास एबवा मेडिकल कॉलेज में 82.318 का जो है वो मेरिट रहा है। और इसी तरह अगर हम बाकियों की बात कर लेते हैं, सेकंड में हमारे पास अख्तर सईद है तो 85.85 पे हमारा मेरिट क्लोज हुआ है। अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के लिए 85.95। इसी तरह अल अलीम मेडिकल कॉलेज के लिए हमारे पास 87.1045 है। फिर हमारे पास आमना नैत मेडिकल कॉलेज के लिए 80.5273 है। और उसके अलावा हमारे पास अगर एवीसीना देखें तो 83.4186 है। अजीज़ फातिमा की बात करें 81.8636 है। सिमिलरली बख्तावर अमीन मेडिकल कॉलेज में 81.1727। फिर सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में 81.8364 है। फिर कॉन्टीनेंटल मेडिकल कॉलेज में 81.4409 है। एफएमएच कॉलेज में 88.0232 है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज की तो 79.6227 है। फिर इस्लाम मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं 81.05 है। लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज की 86.6364 है। इस्लाम मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला 86.6364 है। इसी तरह अगर इस्लाम मेडिकल कॉलेज के बाद अब बात करते हैं मुल्तान मेडिकल कॉलेज तो 81.4445 है। न्याजी में 79.5091 है। और उसके अलावा पाक रेड क्रेसेंट में 80.4591 है। रैबर मेडिकल कॉलेज में 84.4909 है। राशिद मेडिकल कॉलेज में 79.4136 है। इसी तरह बात कर लेते हैं RLKU मेडिकल कॉलेज में तो यहाँ पे 80.8566 है। अगर हम बात कर लेते हैं सहारा मेडिकल कॉलेज में तो 79.05 है। शाहिदा इस्लाम में 79.622 है। शालामार में 86.88 है। शरीफ मेडिकल में 89.3136 है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरिट है वो ये शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज लाहौर में रहा है। और सियालकोट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 82.7045 है। यूनिवर्सिटी एक मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 79.41 है। वतीम की बात करते हैं रावलपिंडी 85.486 है। अजरा नईद मेडिकल कॉलेज 80.01 है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर 82.5004 है। अबू उमारा में हमारे पास मेरिट 79.818 है। तो यहाँ पे आपके पास जो 4000 सीट्स हैं जो मेडिकल कॉलेज की हैं, जो 1250 सीट्स हैं जो कि डेंटल कॉलेजेस की हैं, तो यहाँ पे जो है अब देखें क्योंकि ये मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ था इसलिए जो आपको कुछ स्पेसिफिक अंदाज़ा नहीं हुआ कि किस कॉलेज का जो मेरिट है वो सबसे ज़्यादा हाई रहा है। तो इसलिए जो है मैं आपके साथ एक जो है मज़ीद वो जो है ग्राफिकल फॉर्म में भी शेयर करता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी ये जितने भी 32 के 32 मेरिट कॉलेजेस हैं उनकी मैंने मेरिट लिस्ट का ग्राफ बनाया है, जिसमें आपके पास जो हाईएस्ट ग्राफ है वो अगर आप देखें तो यहाँ आपको पता चलता है कि ये शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज का है और उसकी वैल्यू है 89.3136 है। अगर हम सेकंड नंबर पे देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एफएमएच कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर है जिसका 88.0232 है। इसी तरह इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 नंबर पे है यहाँ पे जो अल अलीम मेडिकल कॉलेज है जिसका 87.1045 है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास शालामार डेंटल कॉलेज है जिसका 86.818 है। फिर हम डाउन साइड अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे लाहौर मेडिकल कॉलेज 86.6364 है। सिमिलरली अगर मजीद डाउन मूव करते हैं तो यहाँ पे अख्तर सईद है 85.59 के साथ। ये हमारे पास अख्तर सईद जो है 85.85 के साथ है। देन हमारे पास जो है ये वतीम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी 85.4864 के साथ है। तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके पास जो है मैंने सारे कॉलेजेस की जो है एक वो भी लिस्ट बना के शेयर की हुई है। तो ये अब जो अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है ये इनका मेरिट रहा है। इसके अलावा जो है यूएचएस ने जो बीडीएस की सेकंड सिलेक्शन लिस्ट है वो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स के लिए शाया कर दी है। उसकी वीडियो भी मैं आपको साथ जल्द बना के शेयर करता हूँ। तो ये अब तक की अपडेट के मुताबिक जो है आपको साथ शेयर किया है कि ये मालूमात है। तो इसमें अब अपने कॉलेज में जाकर ज्वाइनिंग ज़रूर देनी है और मज़ीद कोई भी अपडेट होती है तो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।